ओम शांति। 8 दिसंबर 2023 शाम के 8 बजे हैं और आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का डायमंड हॉल, जो कि पूरे विश्व में एक अनोखा हॉल है, जिसके अंदर एक समय 20,000 के लगभग लोग बैठ सकते हैं अगर चेयर्स लगी हो, और अगर उसे खाली हो पूरी तरह से तो 25,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है इस हॉल के अंदर। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इतना बड़ा हॉल होने के बावजूद भी इसमें कहीं भी पिलर नहीं लगे हैं, नहीं तो बीच में पिलर लगाने पड़ते हैं। एक विशेष टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें किया गया है, और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि हर कल्प यानी कि हर 5,000 वर्ष के बाद यह हॉल भारत देश में बनता है। ये वही स्थल है जहाँ पे स्वयं निराकार परमात्मा ब्रह्मा के मानवीय तन में अवतरित होकर पूरे विश्व में शांति की स्थापना करते हैं, एक नई स्वर्गिक दुनिया बनाते हैं। जी हाँ, दुनिया में 7 अजूबे गाए जाते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 8वां अजूबा है। तो हम आपको उसी हॉल के विषय में बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिए इस हॉल को। एक डीप साइलेंस इस वक्त यहाँ पे है। अभी यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम नहीं चल रहा है। ब्रह्मा कुमारी का विश्व प्रसिद्ध हॉल, ऐसा अनूठा हॉल पूरी दुनिया में अब तक, आज तक केवल और केवल ब्रह्मा कुमारीज में ही बना है। आपको यहाँ एक चीज़ बता दे, इस संस्था के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वो कोई मानवीय शक्ति नहीं, ना इसके पीछे कोई वैज्ञानिक शक्ति काम कर रही है, ना कोई फिलॉसफर या किसी की फिलॉसफी है। आपको यह जानकर अचंभा होगा, आश्चर्य ही लगेगा कि स्वयं परमात्मा पिता, जिसे सारी दुनिया में अनेक नामों से जाना जाता है, उसने स्वयं इस संस्था में आकर, यहाँ पर आकर इस अद्भुत विश्वविद्यालय की स्थापना की है। लेकिन इस बात को समझना इतना सहज, इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से हमने आपको बता दिया। इसको समझने के लिए दिव्य बुद्धि का होना ज़रूरी है। और श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जब तक मैं किसी को दिव्य बुद्धि का ज्ञान ना दूं, तब तक ना तो मुझे समझा जा सकता है, और जब तक मैं किसी को दिव्य दृष्टि का वरदान ना दूं, तब तक ना ही मुझे देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये बातें स्पष्ट करती है कि यह कार्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा, जिसे सारी दुनिया अनेक नामों से, अनेक धर्मों में जिसकी यादगारें हैं, उस परमात्मा पिता ने स्वयं आकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो आप देख सकते हैं कितना अद्भुत ये हॉल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसका पूरा दृश्य आपको दिखाएं, क्योंकि अभी कोई कार्यक्रम नहीं चला है, इसलिए
अब ये पूरी तरह से सेट नहीं है, और जैसे जैसे कार्यक्रम चलते जाएंगे यहाँ पे, अभी ऐसा नहीं कि यहाँ पे कार्यक्रम बंद है। इस वक्त कार्यक्रम नहीं है, दिन को था। आप देख पाएंगे इसे पीछे से, और जिसका फ्रंट हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो बहुत पीछे रह गया है। उसको इस कैमरे में कैप्चर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी दूरी पर हम हैं और अभी इसमें लाइटिंग भी कम है। एनीवे, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस हॉल को देखें। सच में यह एक अद्भुत हॉल है। ऐसा हॉल जैसा हमने बताया अब तक पूरी दुनिया, पूरे विश्व, इस पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। सूत्र बताते हैं केवल ब्रह्मा कुमारी में ही ऐसा हॉल बना है। ये कोई असाधारण शक्ति नहीं, स्वयं परमात्मा पिता के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1936-37 के आसपास ब्रह्मा के मानवीय तन में प्रविष्ट होकर परमात्मा ने की है। पीछे इसमें गैलरी भी है, आप देख पाएंगे पीछे। और यहाँ पर आप चित्र में देख सकेंगे लक्ष्मी और नारायण का चित्र है, जिसे कंबाइंड रूप में विष्णु कहा जाता है। लेकिन दुनिया में किसी को भी यह पता नहीं है कि यथार्थ रूप में विष्णु कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन है। हम सत्यनारायण की कथा सुनते और पढ़ते आए हैं, लेकिन इसे आश्चर्य ही कहना होगा कि सत्यनारायण की कथा में कहीं भी सत्यनारायण के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ये केवल परमात्मा ही इस संगम युग पर आकर ये सारे राज या रहस्य खोलता है। तो इस तरह से हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि जब इस हॉल में कोई भी कार्यक्रम नहीं चल रहा होता है तो ये हॉल कैसा दिखता है। चित्र में आप ये दिव्य पुरुष की छवि जो आपको नजर आ रही है, ये और कोई नहीं, यही प्रजापिता ब्रह्मा है, जिसके मानवीय तन में स्वयं परमात्मा प्रवेश करके सहज राजयोग और सहज ज्ञान की शिक्षा देते हैं। यह एक ऐसी शिक्षा है जिसको अपने जीवन में धारण करने से, अप्लाई करने से मनुष्य मानव से देवता बन जाता है। आपको हैरानी होगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या मानव कभी देवता बन सकता है, देव या देवी बन सकता है। यह अद्भुत कार्य कर दिखाया है इस विश्वविद्यालय में ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ने। बीच में आप देख सकते हैं जगह जगह एलईडी लगे हैं, ताकि दर्शकों को पूरी तरह से जो भी कार्यक्रम चल रहे होते हैं मंच पर आगे, उसको वो बखूबी देख सकें। इसीलिए कुछ कुछ दूरी पर इस तरह के एलईडी लगाए गए हैं। अगर आपको भी कभी समय मिलता है तो आप ज़रूर इस हॉल का अवलोकन करें।
देखिए कैसे परमात्मा पिता का कार्य यहाँ पे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा को समझना, वो जानना इतना सहज भी नहीं है। गीता में ही ईश्वरीय महावाक्य है कि हे अर्जुन, मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई जानते हैं। मूढ़मती लोग मुझ परमात्मा को साधारण तन में अवतरित होने के कारण पहचान नहीं पाते। तो हम आपको दिखा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा कुमारीज का अद्भुत डायमंड हॉल। इसे डायमंड जुबली हॉल के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था की जब प्लेटिनम जुबली हुई थी, उस समय इस हॉल का निर्माण किया गया था। यहाँ पर देश विदेश से आए हुए अनेक ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, ना केवल ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, और भी प्रसिद्ध जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पे शिरकत करती है। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, या तो उनमें भाग लेती है या उनको देखने के लिए आते हैं। तो इस तरह से एक अद्भुत हॉल हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। बाकी आप स्वयं समय निकाल कर यहाँ आएं और अधिक जानकारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विषय में अवश्य प्राप्त करें। देखिए, जैसा हमने आपको पहले बताया, इस वक्त कोई भी कार्यक्रम यहाँ पे नहीं है। जब यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं तो ये हॉल पूरा भरा रहता है। अभी डीप साइलेंस को आप यहाँ फील कर पाएंगे। और यही वो मंच है जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ एक और अद्भुत बात है, जो भी बात स्टेज पे या जो भी वक्तव्य स्टेज के माध्यम से दिया जाता है, उससे डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया जाता है। आप देख सकते हो ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटिंग रूम बने हुए, जैसे आपको शायद हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडोनेशियन लैंग्वेज में तो ये इंडोनेशिया का है, इसके साथ रशियन है, उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है। स्पेनिश 90 की फ्रीक्वेंसी है और इंग्लिश की 105। तो इस तरह से हम डिफरेंट लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन होती है। और जितने भी कार्यक्रम यहाँ होते हैं उसकी जो है हाई डेफिनेशन कैमरों से रिकॉर्डिंग होती है। ब्रह्मा कुमारीज का एक अपना गॉडलीवुड स्टूडियो है। आपने शायद बॉलीवुड स्टूडियो का नाम सुना होगा, हॉलीवुड का नाम भी सुना होगा, और टॉलीवुड का भी नाम सुना होगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज का अपना जो स्टूडियो है वो गॉडलीवुड स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप डिफरेंट ट्राइपॉड्स देख सकते हैं और अलग अलग जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग का, जो भी कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं उन सब का ही रिकॉर्डिंग होती है। डिफरेंट चैनल पे वो टेलीकास्ट होते हैं।
ब्रह्मा कुमारीज के अपने चैनल पे, जो ऑथराइज चैनल है पीस ऑफ माइंड चैनल पे भी ये प्रोग्राम, और ना जाने कितने ब्रह्मा कुमारीज के यूट्यूब चैनल पे भी ये कार्यक्रम दिन रात होते रहते हैं। ईश्वरीय महावाक्य हैं कि वो दिन दूर नहीं जब साइंस के अलग अलग साधनों में ये प्रत्यक्षता की आवाज़ स्पष्ट गूंजती हुई सुनाई देगी कि जिस भगवान को ढूंढ रहे हो वो भगवान आए हुए हैं। आपको यह भी जानकारी दे दे कि इस विश्वविद्यालय के पूरे विश्व में 140 से भी अधिक देशों में सेवा केंद्र हैं। वहाँ पे भी उनकी जो भाषा है उसी में ही वो ज्ञान जो इस भारत देश से निकला है उस बताया जाता है, और सारी धारणाएं, जो भी नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस इस संस्था द्वारा बताए गए हैं उनका बखूबी आचरण किया जाता है, पालन किया जाता है। तो आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज के सुप्रसिद्ध डायमंड हॉल के विषय में बताया, जो कि अपने आप में एक अद्भुत विश्वविद्यालय तो है ही, लेकिन उसका ये हॉल जो है वो भी एक अद्भुत है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी की बात करें तो जैसा बताया 25,000 के लगभग लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये विदाउट पिलर्स का हॉल है। ऊपर देख सकते हैं हम डिफरेंट तरह की लाइटिंग्स भी आपको नज़र आएगी। ये देखिए, हम आपको इसका स्टेज दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं आप कितना सुंदर ये स्टेज बना है। और पीछे बहुत बड़ा जो चित्र लगा है, टॉप पे आप देख सकते हैं एक बिंदु स्वरूप आकृति आपको दिखाई दे रही है। यही परमात्मा की पहचान, पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा प्रकाश स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप है। और नीचे जो चित्र दिखाया जा रहा है वही प्रजापिता ब्रह्मा, जिसे स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा द्वारा ब्रह्मा का नाम दिया गया। लेकिन बहुत से लोग जब इस चित्र को देखते तो समझते हैं शायद ये इनका गुरु नहीं, गुरु है। हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि यह भी एक साधारण व्यक्ति है, यह कोई गुरु नहीं है। ये परमात्मा के साकार माध्यम बने, क्योंकि परमात्मा का अपना कोई भी स्थूल और सूक्ष्म शरीर ना होने के कारण परमात्मा को एक साधारण वृत्तन का आधार लेना पड़ता है। उसी वृत्तन में अवतरित होकर परमात्मा अपना दिव्य कार्य करते हैं। तो इस चित्र में पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो ऊपर ये पॉइंट ऑफ लाइट, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट सी हो रही है
चारों तरफ किरणें बिखर रही है। यही परमपिता परमात्मा की सत्य पहचान है और उनके द्वारा कथित नाम शिव, अर्थात शिव मतलब कल्याणकारी। परमात्मा सदैव सभी का कल्याण करने वाले हैं। और कई लोग ये समझते हैं कि ये जो बुजुर्ग से व्यक्ति हैं इस संस्था में, कि इसी को ही शिव समझते हैं या यही समझते इसने ही इस संस्था की स्थापना की। तो हम आपको बता दें, ऐसा नहीं है। जब तक आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है तब तक आप क्या सभी यही सोचेंगे। इसलिए अपनी सारी भ्रांतियों को दूर करके आप ये अवश्य जानें, ये आपका भी सौभाग्य तो है ही, आपका भी ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप अपने पिता परमात्मा को अवश्य जानें, उनसे अपना राज्य भाग्य का अधिकार अवश्य लें। ये देखिए, परमात्मा शिव के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके माध्यम से परमात्मा ने 1936-37 के आसपास इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर पूरी दुनिया को विकारों से मुक्त करने का और फिर से पुनः इस सृष्टि पर वैकुंठ की स्थापना करने का कार्य आरंभ किया, जो कार्य अब लगभग संपूर्णता की ओर पहुंचने ही वाला है। तो ब्रह्मा कुमारी का ये अद्भुत डायमंड हॉल, जिसकी कैपेसिटी अपने आप में अद्भुत है और जिसे बिना पिलर के बनाया गया है। इस हॉल के विषय में आपके क्या विचार हैं? आपको यह हॉल के विषय में जानकर के कैसा लगा? आप अवश्य ही कमेंट करके बताइए। क्या आप में से किसी ने पहले ऐसा हॉल देखा है या कभी इस हॉल को देखा है? तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जिसने ये देखा है उनसे निवेदन है कि वो अन्यों को भी इस विश्व विख्यात हॉल के विषय में अवश्य जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब ने अपना समय निकाल कर इस डायमंड जुबली हॉल, जो ब्रह्मा कुमारीज़ का वर्ल्ड फेमस हॉल है, देखने की कोशिश की, अपना समय दिया। आप सबका पुनः धन्यवाद। ओम शांति।